आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बसंत पंचमी पर्व का महत्व व इससे जुड़ी कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान गणेश जी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश व माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर परिवार में खुशहाली आती है और उन्नति के रास्ते खुलते चले जाते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, बसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक हिंदू अपना आनंद व्यक्त करता है। युवक युवतियां, वृद्ध व बच्चे सब पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती जी की पूजा का विशेष विधान है। सरस्वती पूजन से पहले विधि पूर्वक कलश स्थापना करके गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी व सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य देव व माँ सरस्वती की पूजा कर जल, रोली मोली, गुड़, चावल, पीला फूल, अबीर, गुलाल, फल व दक्षिणा चढ़ाएं। धूप व दिया जगाकर आरती कर प्रसाद का भोग लगाएं। इस दिन विशेष तौर पर पीले रंग के मीठे चावल बनाकर भोग लगाएं। पीले कपड़े पहने, ठाकुर जी को भी पीले कपड़े पहनाएं। मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पति व बच्चों को अपने हाथ से जिमाएं। ऐसा करने से कष्टों का निवारण होता है, प्रगति का मार्ग खुलता है, घर परिवार में खुशहाली आती है। माँ सरस्वती का पूजन करने से बच्चों को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। वे माँ सरस्वती की कृपा बच्चों पर विशेष रूप से बनती है। आइए अब सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा। एक बार भगवान शिव की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन अपनी ही रचना से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि सृष्टि की रचना में कुछ कमी रह गई है, जिस कारण सब कुछ होते हुए भी चारों तरफ सुनसान और निर्जन दिखाई देता है। उदासी से सारा वातावरण मूक है, जैसे किसी के वाणी ही ना हो। तब ब्रह्मा जी ने इस उदासी व मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल लेकर अपनी अंजलि में भरकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़का और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनकी समस्या जान भगवान विष्णु ने आदि शक्ति माँ दुर्गा का आवाहन किया। माँ दुर्गा के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। तभी माँ दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक तेज पुंज प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते दिव्य नारी के रूप में बदल गया। चतुर्भुजधारी उस नारी के एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था तथा अन्य दो हाथों में विद्या की प्रतीक पुस्तक व दूसरे में जप की माला थी। माँ दुर्गा के शरीर से उत्पन्न होते ही
उन देवी ने अपने हाथ में धारण की हुई वीणा से मधुर नाद किया, जिसके स्वर से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जल की धारा कोलाहल करने लगी, पवन में सरसराहट होने लगी, चारों तरफ स्थित प्रकृति में नई जान आ गई। तब वहां उपस्थित सभी देवताओं ने जीव जंतुओं और प्रकृति में शब्द और रस को भर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती नाम दिया। माँ सरस्वती सुविधा एवं सद्ज्ञान का भंडार भरने वाली है। इनकी पूजा से बुद्धि और विद्या का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन ज्ञान की वृद्धि और बच्चों की उन्नति के लिए शिक्षा शुरू करने की भी परंपरा रही है। बंधुओं, बसंत पंचमी का ये पर्व आप सबके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए। बसंत जैसी खुशहाली आपके घर आंगन में छाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।